Hello बच्चों, let's see this question. Question says let fx is equal to x e power ax where x less than equal to 0 and x plus ax square minus x cube where x greater than 0 where a is a positive constant. Find the interval in which f dash x is increasing. So हमें पहले यहाँ पर हम की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो हमारा की कंसेप्ट होगा कि जब हमें कोई फंक्शन f(x) दे रखा हो और फाइंड करना हो कि ये f(x) कब हमारे पास इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले f(x) फाइंड करेंगे और जब ये f(x) ग्रेटर देन 0 होगा तब यह हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और जब f(x) लेस देन 0 होगा तब ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. और हमें फंक्शन दे रखा है यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पर है x e पावर ax. जब क्या हो, x 0 से छोटा हो और x 0 के बराबर हो तब भी हमारे पास फंक्शन यही है x e पावर ax. और जब x 0 से बड़ा हो तब फंक्शन है x प्लस a x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन f(x) है ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है. तो उसके लिए जब हम x बराबर 0 पर वैल्यू फाइंड करेंगे f की, तो ये हमारे पास इसमें रखेंगे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0. जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये भी होगा 0 और जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये भी होगा 0. मीन्स इस फंक्शन की x बराबर 0 पर वैल्यू भी 0 है और इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी 0 है. तो ये हमारे पास x बराबर 0 पर एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा. और अब हम फाइंड कर लेते हैं हमारा f(x), जो ये बराबर होगा हमारे पास यहाँ पर ये x e पावर ax. सो यहाँ पर एक बार तो हो जाएगा e पावर ax प्लस फिर होगा ax e पावर ax जब x क्या हो, यहाँ पर 0 से छोटा हो. यही है. और ऐसे ही हमारे पास x बराबर 0 पर भी फंक्शन सेम है. सो x बराबर 0 पर भी यही आ जाएगा e पावर ax प्लस ax e पावर ax. और जब x 0 से बड़ा होगा तब इसका डेरिवेटिव होगा, ये होगा 1 प्लस 2ax माइनस 3x स्क्वायर. ये होगा 1 प्लस 2ax माइनस 3x स्क्वायर. अब चेक करते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन f(x) है वो x बराबर 0 पर डेरिवेटिव इसका पॉसिबल है या नहीं है. मीन्स जो ये f(x) आया है अगर ये कंटिन्यूस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट x बराबर 0. सो जब हम इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1, यहाँ से भी आएगी 1 और यहाँ से भी आएगी 1. मीन्स इसकी जो हमारे पास लेफ्ट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव एंड x बराबर 0 पर डेरिवेटिव की वैल्यू सेम है. तो हम कह सकते हैं कि f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है. सो हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी सहायता से हम f(x) फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है या नहीं है. तो इसके लिए पहले हमें f(x) फाइंड करना होगा. सो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी a e पावर ax प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी एक बार a e पावर ax एंड प्लस a स्क्वायर x e पावर ax जब x क्या हो, 0 से छोटा हो. और सेम होगा जब x बराबर 0 हो. सो यहाँ पर ये आ जाएगा a e पावर ax प्लस a e पावर ax एंड प्लस a स्क्वायर x e पावर ax. एंड देन इसकी होगी यहाँ पर वैल्यू 2a माइनस 6x जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो. सो हमारे पास फंक्शन f(x) आ गया. ये हो गया 2a e पावर ax प्लस a स्क्वायर x e पावर ax जब x क्या हो, 0 से छोटा हो. ऐसे यहाँ पर भी आ गया 2a पावर a इंटू e पावर ax प्लस a स्क्वायर x e पावर ax जब x बराबर 0 हो. और यहाँ पर ये आ गया 2a माइनस 6x जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो. और हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाने के लिए हमें चेक करना होगा कि f(x) कहाँ पर पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0 है. तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन f(x) है ये x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, ये है 2a e पावर ax प्लस a स्क्वायर x e पावर ax. और जब हम इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे सो ये तो वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2a. सो इसकी वैल्यू है 2a जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दे रखा है a क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर
0 पर ये एक पॉजिटिव हो गया, सो मीन्स जो हमारे पास फंक्शन एफ डैश एक्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब x बराबर 0 हो। अब चेक करते हैं हम x ग्रेटर देन 0 के लिए। सो इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 2a माइनस 6x। सो यहाँ पर f डबल डैश x है हमारे पास 2a माइनस 6x। सो अब हमें f डैश x को एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है, उसके लिए हमारे पास f डबल डैश x होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2a माइनस 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 6x इज लेस देन इक्वल टू 2a, देन x इज लेस देन इक्वल टू a बाई 3। सो यहाँ से हमारे पास x की रेंज आ गई, x बिलोंग्स टू 0 टू a बाई 3। और जब हमारे पास x लेस देन 0 हो तब हमारे पास f डैश डबल डैश x होगा, ये है हमारे पास 2a e पावर ax प्लस a स्क्वायर x e पावर ax। सो ये है 2a e पावर ax प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर x e पावर ax, ये है a स्क्वायर x e पावर ax। और हमें क्या करना है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a e पावर ax को मान ले सकते हैं। सो ये हो जाएगा a e पावर ax, देन यहाँ बचेगा 2 प्लस ax ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। सो यहाँ से आ जाएगा a प्लस ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से होगा ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बाई a। सो यहाँ से रेंज आ जाएगी हमारे पास x बिलोंग्स टू -2 बाई a टू 0। और हमने देखा था कि 0 पर भी ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो ओवरऑल रेंज आ जाएगी x बिलोंग्स टू, इसको और इसको और इसको हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा -2 बाई a टू a बाई 3। सो ये हमारे पास वो इंटरवल आ गया जब ये जो गिवन फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो ये हमारे इसका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।